हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। थोड़े दिनों पहले तो नहीं, काफ़ी महीनों पहले मैंने ये रीडिंग की थी। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में और मुझे प्राइवेटली मैसेज भी किया कि भाई मैम, ये जो भी पर्सन है ना, इससे कहीं सीक्रेटली एडमायर ना करे, सामने आ जाए। तो इन हो सकता है जिसने कमेंट किया था वो अब सामने आ भी गया हो। बट हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं आप ऐसी इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें ये बताने का हौसला नहीं होता। या तो कर्टसी फैक्टर्स होते हैं, या मुरव्वत के मामलात होते हैं, या अना के मामलात होते हैं, या हसद के मामलात होते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आपकी तारीफ़ की जाए, लेकिन वो इस बात को कभी भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि वो आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये लव रीडिंग भी हो सकती है, ये जनरल रीडिंग भी हो सकती है, ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया को टच भी कर सकती है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और आपको मैं सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊंगी, और फिर टैरो से लिटरली देखूंगी कि कौन है इंसान जो कि आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और उसका सीक्रेटली एडमायर करने की वजह क्या है। वैसे तो खुद ब खुद चीज़ें पता चलती रहती हैं जब रीडिंग्स कार्ड स्प्रेड होते हैं। ठीक है, एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करनी है। मुझसे लें, किसी और से लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। हाई प्रीस्टिस के चैनल पर, जो दूसरा चैनल है, मैंने उस पर भी रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही करती हूँ। ठीक है, देखते हैं कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। हु एडमायर्स यू सीक्रेटली। Dreams coming true. Number 9. Helpless and hopeless. दो कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों लूंगी मैं। बेस चाक्रा, रूट चाक्रा जिसको कहते हैं, एंड नंबर 5, विन और लूज। ओके, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जिससे आप सेंस कर सकेंगे, गैस कर सकेंगे। एक तो ये कि ये पर्सन जब कभी भी ये आपको देखता है, आपके बारे में सोचता है, इसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, इसको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इसको लगता है लाइफ अपलिफ्टेड है, ज़िंदगी में उम्मीद है, ज़िंदगी को कोई बढ़ाने वाला, सपोर्ट देने वाला, ज़िंदगी में ज़िंदा रहने की वजह है कोई। एक तो ये सबसे बड़ी बात। ये इंसान आपको इसलिए भी एडमायर करता है क्योंकि इसको इतना मालूम है कि खुशी के वक्त किसको याद किया जाता है और गम के वक्त कौन याद आ जाता है। खुशी किससे बांटनी चाहिए और गम के मुतालिक किससे बात करनी चाहिए। आप एक वो इंसान हैं, जब ये इंसान परेशान होता है इसको सबसे पहले आपकी याद आती है, सबसे पहले, क्योंकि ड्रीम कमिंग ट्रू है। ठीक है, होप, उम्मीद जो है ना, होप जो है वो बहुत बढ़ती है आपकी, इस इंसान की, आपकी वजह से। ठीक है, आप एक बहुत डिप्राइव्ड पर्सन लग रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसको अगर कोई भी दुनिया देखे तो उसे लगेगा कि इनकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी कमियां हैं, इनके पास तो ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं चीज़ ये थी, ये फैसला नहीं था, ये लोग नहीं थे, ये सपोर्ट नहीं थी, ये। उसके बावजूद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात ये कि इतनी महरूमियों के बावजूद आप बहुत स्टेबल पर्सन हैं, बेस चाक्रा। जबकि ये इंसान जब खुद अपनी ज़िंदगी में ज़रा सा डामाडोल होता है तो ये बहुत इनसिक्योर हो जाता है। इसको लगता है जैसे मैंने अपने अंदर वो डेवलपमेंट नहीं लाई कि अगर कोई चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँ, कोई छूट जाएगा तो मैं कैसे रहूँ, मेरी आदत छूट जाएगी तो मैं कैसे रहूँ। इनसिक्योरिटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। आपको देखता है तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। एक बात ज़रूर है, इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप को ज़िंदगी में हार जीत का मामला आपके लिए नहीं है।
आपको बहुत क्लैरिटी है कि जो चीज़ें आपके मुक़द्दर में हैं वो आपको मिलेंगी, और आप बहुत पैशनेट पर्सन हैं। जो आपको चाहिए है उसके लिए आप मेहनत करते हैं, तगदौ करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और उसको मैनिफेस्ट करते हैं कि वो चीज़ आपको किसी न किसी तरीके से मिल जाए। आप जान एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते हैं कि ये काम मैंने करके रहना है। एक छोटा सा प्लान ही क्यों ना हो, किसी के लिए कोई एफ़र्ट ही क्यों ना हो, किसी की कोई मदद ही क्यों ना हो आपके, क्योंकि आप जज्बाती इंसान हैं। यहाँ पे भी दिल बना हुआ है, ये भी शुरू है, ये भी है, तो दिल बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जज्बात जो है ना वो आपके सामने काफ़ी आ जाते हैं। आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगी, हरियाली है यहाँ पर, और आपके लिए हार जीत का मामला बन जाते हैं। तो लिखा हुआ भी है विन और लूज़। तो कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? यहाँ पर अभी तक तो फ़िलहाल ऐसे ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं कि जैसे इस इंसान के लिए आप बहुत अहम यूँ हैं कि इसको जब कभी भी ज़िंदगी में अपना झुकाव मोमेंट आता है, इसको लगता है कि आप वहाँ मौजूद हैं। आपकी शख्सियत ऐसी है कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है। टूटे हुए दिलों का सहारा जिसे कहते हैं ना, वो वाली बात है आपके साथ। प्लस खुद इनसिक्योर होता है, लेकिन आपको देखता है तो सिक्योरिटी फील होती है कि भाई ये है ना तो चलो कुछ नहीं होगा, ये है मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं होगा। जबकि ये पर्सन अभी आपको सीक्रेटली ही एडमायर कर रहा है, ठीक है। और साइंस देखने की कोशिश करती हूँ कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। लेट्स चेक, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? 7 ऑफ वॉन्ड्स है ये, बेसिकली स्टैंड योर ग्राउंड। बहुत ही कोई डिफेंसिव पर्सन है। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 2। 1 2 3, ठीक है, सही। आप इस इंसान को जानते हैं। एक बात, जो पर्सन आपको सीक्रेटली इस वक्त एडमायर कर रहा है या करता है, उसको मालूम है उसने आपको नुकसान पहुंचाया है। दूसरी बात, आप इस इंसान की वजह से काफ़ी खामोश से और काफ़ी हर्ट से हो गए। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच कर ले और आपके साथ सामने कन्फेस कर ले कि ये आपको बहुत सराहता है, बहुत एडमायर करता है, बहुत पसंद करता है, तो हो सकता है आप नरम पड़ जाएं और आप, बिकॉज़ 1 के नीचे ही 1 आया है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप जो हैं वो मामलात नॉर्मल कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हालात इस इंसान के फेवर में नहीं है। इसके पास अभी डेवलपमेंट के लिए, या ये अपने मसाइल में बहुत उलझा हुआ है। ये जहाँ से चीज़ों को शुरू करता है घूम फिर कर वहीं आ जाता है। और एडमायर करने की हद तक रही बात, तो वो इसके लिए मसला नहीं है, क्योंकि कौन आपको जाकर बता रहा है। तो इसके लिए अपनी फैंटेसी में रहना, अपने विजुअल्स में रहना बहुत आसान है। आपने इस इंसान के और अपने दरमियान बड़ी बाउंड्रीज़ खड़ी की हुई हैं। आप अपनी बात पर अड़े हुए इंसान हैं। आप इसके लिए भी या दूसरों के लिए भी, जब किसी के लिए आप कुछ ठानते हैं, फिर आपके साथ मुकाबला करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप अगले को चैलेंज करते हैं कि वो अपना कुछ भी उखाड़ ले, वो कुछ भी उखाड़ ले, मैंने इसका साथ नहीं छोड़ना। ये चीज़ आपकी बहादुरी कह लें, आपकी दिलेरी कह लें, आपका एटीट्यूड कह लें, आपका यकीन कह लें, आपके अक़ीदे की पुख्तगी कह लें, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, और आप अकेले, आप ख़ुद चाहे कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस इंसान को आपकी भाती है वो ये कि आप काफ़ी परेशान इंसान हैं। आपने काफ़ी ज़िंदगी में ट्रायल्स देखे हैं, आप काफ़ी ज़िंदगी में आपने स्ट्रगल देखी है। उसके बावजूद आपका एक मोहब्बत देने वाला, एक शफ़क़त से भरपूर आपका ना एक इमेज है। आप मोहब्बत देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ये इंसान इतना केपेबल ही नहीं है कि ये आपको ये बताए कि मेरे साथ मसाइल हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, तुम्हारी तरफ मेरी पसंदीदगी है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है, क्योंकि जो तुम्हारे जज्बात दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए, वो मेरी ख्वाहिश है कि वो स्टैंड तुम मेरे लिए लो। अगर इस पर्सन को कभी भी ज़िंदगी में मौका मिला तो यकीनन आपसे ये बात ये पर्सन ज़रूर करेगा, कहेगा, करेगा, जैसे भी आप ले लें। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आप इस इंसान को जानते हैं
और आप खुद भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि कौन सी ऐसी बात है जिससे मुझे एडमायर ना किया जाए। ये आपका एक अलग कॉन्फिडेंस है अपनी ज़ात को लेकर। यहाँ मैं एक चीज़ देख रही थी, यहाँ पर सिर्फ नंबर 4 और नंबर 6 नहीं है, वरना 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 8 और 9। आपकी ज़िंदगी एक बड़ी स्ट्रेट ज़िंदगी है, इस इंसान की भी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रेट है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आप सिंपल लाइफ गुजारते हैं, क्लियर लाइफ गुजारते हैं, मॉडेस्ट आजिज़ी वाली आपकी ज़िंदगी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग होते हैं उनको एक सुई चुभती है, वो आसमान सर पे उठा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी पूरी पीठ खंजर से भरी हुई होती है लेकिन वो उफ तक नहीं करते। आपको इस इंसान ने और बाकी लोगों ने काफ़ी ठुड्डे दिए हैं, उसके बावजूद आप मामलात रफ़ा दफ़ा करते हैं बिकॉज आपके लिए लार्जर पिक्चर ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ इस इंसान को जो है ना वो आगे लेकर चल रही है, वही चीज़ इंसान को मोटिवेट कर रही है कि ये इंसान आपको मुस्तकिल पसंदीदगी के ज़ुमरे में रखे। ठीक है, अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपको सीक्रेटली, यानी अभी तक इस पर्सन ने आपके सामने एडमिट नहीं किया है लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इंस्पिरेशन तो आप किसी की हैं, कोई आपसे बेहद इंस्पायर है इसीलिए तो वो आपसे मुतासिर है, तभी तो वो आपको पसंद करता है, लेकिन खामोश है। एक अच्छी बात यह है कि आपको अपनी शख्सियत पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने जब किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत क्यों होगा। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 5 फिर आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये जो इंसान है आप इसको इसलिए जानते हैं कि आपसे फड्डे बहुत करता होगा। ये फड्डे करके ना आपकी तवज्जो अपनी तरफ लेता होगा, और जब आप इसके साथ फुल आर्ग्यूमेंट में आते होंगे, स्पेशली ये कभी कभार आपकी फैमिली को बहुत टारगेट करता है। आपकी फैमिली में किसी को कुछ कह दिया जिस पर इसको मालूम है कि आप रिएक्टिव तभी होंगे, और फिर उसके बाद ये आपके साथ सुलह मशवरा कर लेता है ताकि तवज्जो जो है वो आपकी किसी तरह इसकी तरफ आ जाए। ठीक है, इमेच्योर है और इसको ख़ुद अपने मूड्स का नहीं पता होता, जो पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। हर्मिट, वर्गो और उसके बाद 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी रीडिंग 9 ऑफ कप्स से ही शुरू हुई थी, ड्रीम कम ट्रू, और यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स आए। आप इसके लिए एक टारगेट है, अगर इसका बस चले तो ये कल कहे कि मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। ये आपको इस लेवल का पसंद करता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि हर्मिट से पहले एक क्वेश्चन होता है और हर्मिट जब कार्ड आ जाता है उसके बाद का कार्ड उसका आंसर होता है। तो जो मूड स्विंग्स हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स बाज़ दफ़ा कंट्रोल नहीं कर पाता। जब ये आपसे कांटेक्ट करता होगा तो हमेशा तपाने के लिए करता होगा। आप तपते होंगे, आप चढ़ते होंगे, बहस मुबाहिसा होता होगा, फैमिली के मुताल्लिक कोई बात होती होगी, फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता होगा। टेम्परेरी है, ये जो भी पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है ये आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगाए रखता है। जब आता है तो मंज़र पर होता है, आपको एक मोमेंट ऐसा देता है कि थोड़ा सा आप सन्नाटे में आ जाते हैं, आप गौर व फिक्र करने लगते हैं, और जब आप गौर व फिक्र की ज़्यादा डीप सिचुएशन में चले जाते हैं तो ये पर्सन एकदम से गायब हो जाता है। इसलिए आप इस पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पर्सन को कल मौका मिले तो ये आपको कल अपना ले, बिकॉज यू आर द परफेक्ट मटीरियल फॉर रिलेशनशिप, दोस्ती, भरोसा, पार्टनर, बडी, वाइफ, हस्बैंड, जो भी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर तो कर रहा है, लेकिन यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, इसके एडमायर करने की रीज़न क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एज में या तो बहुत ज़्यादा छोटा है, इमेच्योर है, फैसले नहीं ले पाता, इसकी ईगो ट्रिगर करती है कि हर दफ़ा मुझे मशवरे के लिए इसी से क्यों इजाज़त लेनी पड़ती है, मैं कब अपने लिए फ़ैसला लूँ। दूसरा, विद द पेज, डिसीजंस में मैच्योरिटी में थोड़ी सी अभी कमी है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते होंगे, आप इसकी बातों को ज़्यादा खाते में नहीं लाते होंगे कि भाई तुम्हें अभी अक्ल ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है अभी, और तुम बिला वजह में इस तरह की बातों में पड़ रहे हो, इस तरह का। तो आप दोनों के दरमियान जो है ना वो थोड़े से फैसलों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये हमेशा आपको एक नए आइडिया के बारे में बताता है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये, चलो ये करें, चलो वो करें। आप कहते हो कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। इसका ऑफ़र आपको करना, स्पार्क रखना, इसने कब एक आध दफ़ा आपके सामने कन्फेशन थोड़ा फ्लर्टिशियस वे में किया है, जो कि शायद आपको मुनासिब नहीं लगी बात, इसी वजह से आपने झाड़ लताड़ दिया होगा।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सजिटेरियस, बैलेंस की कमी है, चीज़ें बैलेंस नहीं है। जैसे मैंने मूड का कहा, इसका मूड बैलेंस नहीं है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी पर यानी इसके मुस्तकिल मिजाजी पर डाउट है। ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और कभी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि जैसे आपके बगैर तो न दिन होगा तो न रात होगी, और कभी बिल्कुल ऐसे गायब होता है कि जैसे दुनिया से सारे मौसम ही गायब हो चुके हैं। ठीक है, इस लेवल का इसका जो ना इन एंड आउट सिचुएशन है। हर्मिट मोड, ये आइसोलेशन और साइलेंस कार्ड क्यों है? हर्मिट मोड यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन नहीं लेता, सोचता बहुत कुछ है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सन्नाटे में, डिस्टेंस पे रहता है ये पर्सन आपके सेम सिटी टाउन कंट्री को शेयर नहीं करता, लेकिन आपसे ये नो कांटेक्ट में भी नहीं है। लाइकिंग है इसकी, और आप पे नज़र है इसकी, और जैसे ही आप कहीं सन्नाटे से परमानेंटली लंबे अरसे के लिए गायब होने वाले होते हैं, ये फ़ौरन उस वक्त एक्शन लेता है। और अभी आजकल तो ऐसा लग रहा है कि आजकल आप दोनों में खामोशी है, और उस खामोशी की वजह ये है कि वेटिंग फॉर द राइट टाइम। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने डिलिबरेटली दूरी भी अपनाई है आपसे, जानबूझ के ये पर्सन दूर है ये देखने के लिए कि आप रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा था शादी वाली बात, और 10 ऑफ कप्स है। ये आपकी फैमिली में से भी आपका कोई कज़न हो सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको बिल्कुल पक्का फैमिली मटेरियल देता है। मैंने कहा था ना कि मौका नहीं है, इसके उलझन ज़िंदगी के इतने हैं कि अभी इसके पास राइट मौका नहीं, इसको कल मौका मिले, ये कल क्या आज आपको जो ना फ़ौरन बोले लेट्स गेट टुगेदर। ठीक है, तो कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? भाई सीक्रेटली ही एडमायर कर रहा है, मैं इसको क्या कहूँ, अगर मुझे कांटेक्ट कर ले तो मैं इसको बोलूँगी कि भाई तुम सीक्रेटली एडमायर ना करो, तुम मंजर आम पर आ जाओ, जैसे मुझे मेरे क्लाइंट ने, मेरी सब्सक्राइबर ने, मेरी जो थी फॉलोअर थी, उन्होंने मुझे जो था ना वो कमेंट्स में भी कहा था, और आज भी मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मैं ये रीडिंग अपलोड करूँगी, जैसे ही ये रीडिंग अपलोड होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये बात ज़रूर कहेगा कि भाई सीक्रेट, क्योंकि वो ये ना कि आजकल सिंगल होने का और अकेले रहने का इतना लेवल हाई हो चुका है कि भाई सीक्रेटली ना हो, मंजर पे आ जाओ। बट आप कितना अवेलेबल हैं मंजर पे आ जाने के बाद, वो ज़रा सा डिफरेंस है, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ की वजह से एडमायर करता है। मे बी जब आप रियलिस्टिकली पार्टनरशिप में आए तो इसका जोन अलग होगा, आपका जोन अलग होगा, शायद इसीलिए ये आपसे कोई चीज़ कन्फेस नहीं कर रहा या कर रही। ठीक है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी मैंने रीडिंग अपलोड की हैं, वहाँ पे भी लव रीडिंग्स अपलोड होती हैं, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा पसंद आए शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।